नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार पराक्रम एकेडमी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं मैं एसएससी जीडी के लिए। ये सेट नंबर 5 है। आइए इसका पहल का क्वेश्चन देखते हैं। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चमन अमन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। चमन तेज के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रदीप कीर्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तेज प्रदीप और रवि दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तेज और अमन के बीच में कौन बैठा है? ऑप्शन दिए हैं चमन, कीर्ति, प्रदीप, रवि। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसे एक एक लाइन समझते हुए करना। इसने बोला 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो एक वृत्त बना लेंगे जिसमें 6 व्यक्ति को बैठाओगे। 1, 2 और 3, 6 स्थान हो गए। इसने कहा चमन अमन के बाएं दूसरे स्थान पर है। अमन के बाएं, अमन के बाएं, बाया इधर होगा, तो अमन के बाएं दूसरे स्थान पर है चमन। चमन तेज के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। चमन जो बैठा है तेज के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तेज के दाएं, तेज यहां होगा, जब भी तो इसका दाया यहां पे बैठेगा। तेज के दाएं दूसरे स्थान पर चमन बैठा दिया। इसने कहा प्रदीप कीर्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी प्रदीप और कीर्ति का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो इस लाइन को बाद में करते हैं। पहले इससे नीचे की पढ़ लेते हैं। तेज प्रदीप और रवि दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तेज प्रदीप और रवि दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जो तेज है वो प्रदीप और रवि का है, मतलब प्रदीप यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। रवि यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। वो अगली लाइन से पता लगेगा कि इनका स्थान कंफर्म हो जाएगा। जैसे प्रदीप कीर्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रदीप जो है कीर्ति के बाएं, बाया इधर को चलेगा, तो कीर्ति के बाएं स्थान पर बैठा है प्रदीप। तो यहां से ये आर कट हो जाएगा और यहाँ पे पी कट हो जाएगा। तो अब इसने पूछा तेज और अमन के बीच में कौन बैठा है। तेज और अमन के बीच में कौन बैठा है? रवि। रवि इसका ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरीज से है जिसमें बी डी जी कोमा डी एच एम कोमा एफ एल एस आगे क्या आएगा। तो इसमें हम सीरीज देखते हैं क्या चल रही है। जैसे 2, 4, 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। 8 पे है एच। इसी प्रकार 4, 4, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16 पे है पी, एच पी वाई। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठी है। प्रतिमा मोना के दाएं, निधि मोना के बाएं, लेकिन नताशा के दाएं है। प्रतिमा अनु के बाएं है, तो सबसे बाएं ओर कौन सी लड़की बैठी है? तो इसने कहा प्रतिमा मोना के दाएं बैठी है। मोना के दाएं, दाया इधर होगा, तो प्रतिमा यहाँ पे बैठा दी। इसने कहा निधि मोना के बाएं, निधि जो है मोना के बाएं, बाया इधर होगा, निधि एनडी से कर सकते हैं इसे। लेकिन नताशा के दाएं, निधि जो बैठी है वो नताशा के दाएं बैठी है, तो दाया कौन सा है? नताशा के दाएं, नताशा के दाया हो गया।
तो निधि जो बैठी है नताशा के दाएं बैठी है। फिर अगली लाइन बोली है प्रतिमा अनु के बाएं है। प्रतिमा अनु के बाएं है। बाया मतलब कि अनु के बाएं। अनु के बाएं प्रतिमा हो गई। फिर तो सबसे बाईं ओर कौन सी लड़की बैठी है? बाया इधर है तो कौन बैठी है? नताशा, जो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष कोड भाषा में साइंस को VZBLBQZH लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में FRUSTOM को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसमें ये भी एक सीरीज से ही है। इसमें देखो ये 19 पे है, 19 3 22 और ये -3, ये -3 हो रहा है, ये +3 हो रहा है। ऐसे ही फिर आगे 9 3 12, ये +3 हो रहा है। फिर 5 में से 3 गए 2, तो मतलब प्लस माइनस की सीरीज चल रही है इसमें। तो इसमें भी देख लो, पहले प्लस होगा 6 6 3 9, 9 पे क्या है? आई। आर है 18 पे, 3 घटाओगे तो 15, IOX। ऑप्शन नंबर 2 एक ही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन निष्कर्ष है क्वेश्चन। इसमें कहा है 3 कथनों के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड निष्कर्ष प्रस्तुत है। कथनों को सत्य मानकर तय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। यह है कथन। कथन मतलब कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? इसने बोला सभी बस ट्रक है। ट्रक सभी जो बस है पीछे कर देगा, सभी बस ट्रक है, तो ट्रक के अंदर है बस। इसने कहा सभी मोटर बाइक ट्रक है। ट्रक ये सारा है, सभी मोटर बाइक। मोटर बाइक M लिख लो, सभी मोटर बाइक ट्रक है, हो गया। इसने कहा सभी कार ट्रक है, सभी कार भी ट्रक ही है, तो कार भी इसी के अंदर, ट्रक के अंदर ही आओगी। फिर निष्कर्ष है, निष्कर्ष में बोला है कुछ ट्रक मोटर बाइक है, कुछ ट्रक मोटर बाइक है, हाँ कुछ है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी, कुछ कार मोटर बाइक है, कुछ कार मोटर बाइक है, इसका इससे कोई रिलेशन है ही नहीं। इसके साथ तो है कुछ से, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत है होगा। तीसरी कंडीशन है कुछ ट्रक बस है, कुछ ट्रक बस है, हाँ कुछ ट्रक बस है, जो कंडीशन ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। इसने कहा केवल निष्कर्ष सेकंड या थर्ड शो करता है, थर्ड सही होगा, या केवल फर्स्ट और सेकंड होगा, या केवल फर्स्ट और थर्ड होगा। तो फर्स्ट और थर्ड होगा, क्योंकि दूसरा तो गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीरीज से ही है। किसी निश्चित कूट भाषा में कॉटन को TOCNOT लिखा जाता है, तो उसी प्रकार THOUGHTS को कैसे लिखा जाएगा? इसमें क्या हो रहा है? इसमें है 6 वर्ड, 6 वर्ड है, तो इसने बीच में से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया। TOC, TOC, फिर NOT, NOT। ऐसे ही इसमें 8 शब्द है, तो ये भी 4 4 डिवाइड कर दिए, तो इसमें क्या होगा? UOHT, UOHT,
ऑप्शन नंबर 4 STHG, STHG इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब ये उल्टे लिखे गए हैं इस तरीके से। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थान पर बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। मतलब पहले इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये जो नंबर होते हैं इन्हें गिन ले गए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो 20 के फैक्टर या तो 4 4 के फैक्टर बन जाओगे 5 बार, या 5 5 के 4 बन जाओगे। तो हम 5 5 के 4 बना के देख लेते हैं, फिर 4 के बना के देखेंगे। 1 2 3 4 5, 3 2 5 5 और यहां से आगे एक ही होगा। तो इसमें हम जो चेक करते हैं MTU, MTU मतलब ये सी के तरीके से होगा। यहाँ पे शुरू में HM है, HM है, तो यहाँ पे क्या होगा M, यहाँ पे T है HMTU, तो यहाँ पे क्या होगा HMTU TUN, ऐसे ही HMTUN फिर HMTUN। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा MUHN TUHN MUHN ऑप्शन नंबर इसका तीसरा होगा जो इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनना है, तो इनमें कौन सा विषम है, इन्हें देखें। सातिया 21 हो रहा है, ऐसे ही 5 6 30 हो रहा है, पांतिया 15 हो रहा है, क्या 2 दूनी 4 हो रहा है, नहीं, इसमें 6 लिखा हुआ है, तो ये विषम है जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिलेशन से है, A प्लस बी का अर्थ है, प्लस नहीं है ये भाग है, ये भाग है और ये प्लस है। इसने कहा A भाग B का अर्थ है A B का पिता है, A स्टार B का अर्थ है A B का भाई है, A प्लस B का अर्थ है A B की माता है, A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है। तो हम इन्हें सॉर्ट करने के लिए बार बार इन्हें ना पढ़ना पड़े, तो इसलिए इन पर प्लस के स्थान पे माता यहीं लिख लेंगे, यहाँ पे भी माता, माइनस का है बहन, भाग का है पिता और स्टार का है भाई। तो अब इसे बनाते हैं। इसने कहा P Q की माता है, P जो है Q की माता है, तो ये Q इसका पुत्र हो गया, पुत्र या पुत्री। इसने कहा Q जो है R की माता है, Q जो है R की माता है, माता है तो माइनस का निशान लगा देंगे, फीमेल है। फिर इसने कहा R S की बहन है, R जो है S की बहन है, बहन है तो माइनस का निशान लगा देंगे। फिर इसने कहा S T का पिता है, S जो है T का पिता है,
टी का पिता हो गया। तो टी का क्यू से क्या संबंध है? ये बहन भाई है, तो क्यू से क्या संबंधित है? ये इसकी माता होगी, मतलब कि ये दादी, पुत ये दादी होगी और ये इसकी पोती होगी, पोती या पोता, जो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरक्षरता शिक्षण, तो रोग का क्या होगा? यहाँ पे क्या है? निरक्षरता शिक्षण से दूर होती है, तो रोग कैसे दूर होगा? दवाई से। ये दिशा से है क्वेश्चन। राज पश्चिम की ओर चल रहा है और वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। वह अब किस दिशा में है? दिशा हमारी ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, सीधा हाथ पूरब और उल्टा हाथ पश्चिम। तो इसने क्या कहा? वह पश्चिम की ओर चल रहा है, यहाँ पे इधर की ओर तरफ जा रहा है, और 45, ये पूरा 90 अंश के कोण पे होता है उत्तर। यहाँ से ये जो है ये उत्तर है, और 45 है तो ये यहाँ पे उत्तर पश्चिम होगा, यहाँ पे उत्तर और पश्चिम। इसने कहा 45 अंश पर 3 बार मुड़ता है, तो मतलब पहले दाएं मुड़ा 45 अंश के कोण पे, फिर उसने कहा फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ गया तो उल्टा हो गया, फिर दाएं मुड़ा तो वो अब फिर यहीं पे आ गया। तो ये कौन सी दिशा हुई? ये हुई है उत्तर पश्चिम। ये यहीं पर 3 बार घूमता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 शब्दों में 3 में एक निश्चित प्रकार से समानता है और असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में एक असंगत है, उसका पता लगाना है कौन सा। ये एकदश भुज, मतलब इसमें 11 भुजा है। इसमें कितनी भुजा होगी? 11, एकदश 11। इसमें कितनी भुजा है? 6। इसमें सप्तभुज मतलब कि 7 भुजा। इसमें पंचभुज तो 5 भुजा। तो देखने में ये सारे विषम है, अभाज्य है, 5, 7, 11 ये सम है, तो अलग कौन सा हुआ? षटभुज, जो इसका सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने पर किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? इनमें ऑप्शन दिया है कि इन दोनों में से किसे मतलब आपस में चेंज करके ये 541 सही बनना चाहिए। तो ऐसे कौन से चिन्ह को बदले आपस में कि जो ये सही हो जाए समीकरण? यदि हम प्लस करेंगे, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, तो ये इससे पूर्णतः भाग नहीं होने का। तो मैंने पहले ही बताया था, पहले संख्या पूरी की पूरी डिवाइड होनी चाहिए यदि यहाँ पॉइंटों में ना हो तो इसके लिए हम दूसरे ऑप्शन देखते हैं। माइनस को भाग और भाग को माइनस, तो भाग को माइनस करेंगे और माइनस को भाग करेंगे। अब आप कहोगे कि ये यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ इसमें गुना में भाग में आके ये इससे कट जाएगा। देखते हैं, जैसे 42 में से 23 गए तो कितने बचे? 19।
प्लस 870 भाग करेंगे तो गुना 3/5, 541 आना चाहिए। तो 5 से इसे काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। अब गुना करेंगे, 174 तिया 4 तिया 12, 7 तिया 21, 22, 2 3 2 5, 522 प्लस 19 कितना हो रहा? 541 हो रहा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 2। भाग के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पे भाग रखने पर यह समीकरण पूर्णतः सोल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष को अमित ने कहा, मेरा इकलौता भाई उसकी माँ के ससुर का बेटा है, लेकिन उसकी माँ उसका पिता नहीं है। तो वह व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? एक व्यक्ति की ओर अमित इशारा कर रहा है। अमित ने कहा कि वह मेरा इकलौता भाई, भाई के लिए प्लस लिख लो, इकलौता भाई उसकी माँ के ससुर, ससुर मतलब इसका हस्बैंड का पिता होगा, इसका बेटा है, ससुर का बेटा मतलब इसका पति होगा, लेकिन उसके पिता नहीं है, मतलब इसकी माँ के तो पिता है नहीं है। तो वह व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो अमित का ये क्या लगेगा? ये जो व्यक्ति लगेगा ये अमित का पुत्र लगेगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। मतलब ये एक सीरीज दी गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये इससे संबंधित ये है, तो इससे संबंधित इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा? देखें तो TULIP को लिखा गया है ZAROP, तो किसका बताना? SCALP का, इसका बताना है कि इसका क्या होगा। तो इसमें देखें यहां से 20 से 26 हो रहा है, तो मतलब प्लस 6 हो रहा है। 21 से 27, 26 तक जेड होगा, फिर उससे आगे 27 ए दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो 21 6 27, 12 6 18, 9 6 15, 16 6 22, मतलब प्रत्येक में प्लस 6 हो रहा है। तो इसमें भी 6 जोड़ देंगे, 19 6 25, 25 में क्या है? वाई, 3 और 6 9, 9 पे आई, वाई आई से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जो इसका सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।